हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आपको कक्षा 11वीं एवं 12वीं के नोट्स पढ़ाऊंगा। यदि आपको इस तरह के नोट्स पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट में बता दीजिए कि आपको इस तरह कंटेंट चाहिए, तो मैं ऐसे कंटेंट्स आपके लिए लाता। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की इकाई 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब आता है इसका परिचय। रसायन शास्त्र, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि रसायन शास्त्र रस तथा रंजकों का शास्त्र, अर्थात रसायन शास्त्र का अध्ययन वास्तव में हमारे जीवन को रसमय, रंगीन, मनोहरी बना रहा है। जैसे आप लोग रंग बिरंग संसार देख रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े देख रहे हैं, ये क्या है? रसायन शास्त्र ही तो है। अब आता है इसकी परिभाषा। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, उनके संगठन, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराती है। जैसे हमने एक चौक लिया, चौक में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो क्या हो गया? उसके तत्व, फिर इसका गुण क्या है, इस प्रकार का हम अध्ययन करेंगे। अब आते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनियो लवेडियर को। हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। रसायन की शाखाएं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो क्यों भाई शाखा की ज़रूरत क्यों पड़ी? ब्रह्मांड में बहुत से पदार्थ हैं, अतः रसायन का क्षेत्र क्या अत्यंत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इस सुविधा के लिए हम रसायन को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया, जिससे क्या हो, पढ़ने में आसानी हो। तो रसायन की क्या है? विभिन्न शाखाएं हैं निम्नानुसार। सबसे पहले क्या है? कार्बनिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं इसके यौगिकों के साथ साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है कार्बनिक रसायन, जंतु एवं पौधों से प्राप्त कार्बन यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत तीसरा आता है भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत रसायन की सभी शाखाओं में नियम एवं सिद्धांतों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तीसरा आता है वैश्लेषिक रसायन। इसके अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों के आकलन एवं पहचान का अध्ययन करते हैं। पाँचवें आता है औद्योगिक रसायन। इसके अंतर्गत हम उद्योगों से संबंधित रसायन का अध्ययन करते हैं। हाँ दोस्तों, अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं। रसायन शास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र, जिसको हम इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले आता है दवाओं में रसायन। केमिस्ट्री इन मेडिसिन, मनुष्य तथा पौधों में दोनों में बीमारियों की रोकथाम के रसायनों का उपयोग सर्वाधिक किया जाए। जैसे जीवन रक्षा दवाओं, जैसे टेक्सोल, सिफ्लेटिन, कैंसर के इलाज में एजिडोथाइमिडीन का उपयोग एड्स के इलाज में है। दूसरा कीटाणुनाशक एवं सफाई के लिए एंटीसेप्टिक, अन्य दवाओं के लिए, बीमारियों के लिए टीका आदि में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आदि के रूप में। अब आता है दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। सभी प्रकार के उद्योगों में रसायन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरण के लिए रेयान, नायलॉन, टाइल, डेक्रॉन, ऑरेलॉन आदि का संश्लेषण। सेकेंड आता है प्लास्टिक तथा बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन आदि का निर्माण। तीसरा आता है विभिन्न रंग, पेंट, वार्निश आदि का उत्पादन। चौथा आता है सीमेंट, कांच, सिरमेरिक उद्योग में उपयोग। फिर तीसरी आती रसायन में कृषि, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। रसायन उर्वरकों निर्माण, उनकी गुणवत्ता का परीक्षण, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि। दूसरा है रासायनिक कीटनाशक बने, जैसे गैमेक्सिन हो गया, डीडीटी, सल्फास हो गया, मेलाथियोन आदि। रासायनिक परिरक्षक, जो फलों तथा खाद को परिरक्षित करते हैं। चौथा आता है सुख सुविधा के लिए रसायन, केमिस्ट्री इन कंफर्ट कन्वेंस एंड प्लेजर, दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं विभिन्न रसायन से ही बनी होती, जैसे घरेलू वस्तु, पेपर, धागे, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित द्रव, रंजक आदि वस्तु उपयोग, सीमेंट, स्टील, सिरमेक्स। तीसरा फिल्म उद्योग में फिल्म सेल्यूलाइट के साथ उपयुक्त रसायन की बनी होती हैं। फिर पाँचवें आता है रसायन और ऊर्जा संसाधन, केमिस्ट्री एज एनर्जी रिसोर्स। इसमें जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी आदि। सेकेंड इसी में आता है नाभिकीय ईंधन एवं नाभिकीय ऊर्जा में। दूसरा आता है परमाणु ऊर्जा में। अब आता है छठवा युद्ध काल में रसायन, केमिस्ट्री इन वार टाइम। केमिस्ट्री आजकल युद्ध में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे TNT के रूप में, नाइट्रोग्लिसरॉल के रूप में, डायनामाइट, विषैली गैस जैसे मस्टर्ड गैस, लेविसाइड और फास्जिन आदि गैसों में इसका उपयोग चाहता है। यदि स्टूडेंट्स आपको इस तरह कॉन्टेंट पसंद आता है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए मैं जल्द ही लेकर आऊँगा।